नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या है ये ऐलान, दिखाएंगे आपको। लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है, ये भी आपको सुनवाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक बार फिर से बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर ताल ठोकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र क्यों जारी किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी बीजेपी की एंट्री हुई है, तो क्या माजरा है ये, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। और अब इन तमाम खबरों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अजय राय ने यह भी कहा है कि अगर प्रियंका वाराणसी से या किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ना चाहेंगी तो पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी। अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी बौखला चुकी हैं। सुनाते हैं आपको कि अजय राय ने और क्या कहा है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। तो आपको बता दें कि पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, जहां उनकी हार हुई थी और अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जिन्हें लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। रायबरेली से सोनिया गांधी अभी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे। अमेठी से फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर अब वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस यूपी में मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसका असर इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे पर भी साफ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बैठक में 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने की बात कही है, न कि चुनाव लड़ने की। साथ ही संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताते हुए ये भी कह दिया कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। चलिए सुनाते हैं आपको कि संदीप दीक्षित ने और क्या कहा है। हमने ये नहीं कहा 7 सीटों पे लड़ेंगे। ये तो अब नासमझ है आम आदमी पार्टी, तो मैं क्या करूं? वो अगर भाषा नहीं समझती, हिंदी नहीं समझ में आती है तो क्या करूं मैं? हम लोगों ने ये कहा है कि हम 7 सीटों पे तैयारी करेंगे। तो तैयारी तो हर पार्टी करेगी, फिर गठबंधन होता है नहीं होता उस हिसाब से तय करेंगे कौन किस सीट पर लड़ेगा। कहता हूं ना कि वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ तो है नहीं। 6-7 सीटें दिल्ली में हैं जहां वो प्रभाव रखते हैं। 542 सीटों पे वो 1% सीटों पे प्रभाव रखते हैं। अब वो आए या ना आए वो जाने। ऐसे भी हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि जब एक बार ये वोट हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, फिर आम आदमी पार्टी रास्ता ढूंढेगी भागने का। और इनको अमित शाह जी ने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में कहा था कि इसके बाद आम आदमी पार्टी हट जाएगी अलायंस से। तो हो सकता है केजरीवाल उनकी सुन रहे हो, अक्सर उन्हीं से तो डायरेक्शन मिलता है उनको। तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि तो बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो खुद ही सिद्ध कर दिया केजरीवाल ने। और अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस के ऐसे रवैये के बाद आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं, और अगर रहती है तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिन जगहों पर अपना विस्तार किया है वहां सबसे ज्यादा नुकसान है कांग्रेस को। दिल्ली में नुकसान और ज्यादा होगा क्योंकि विधानसभा में पहले ही कांग्रेस का डिब्बा गुल है। इसके अलावा दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हुआ तो दिल्ली के कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का टिकट कटना लगभग तय है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान और एक बार फिर से उन्होंने बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि मुझे गठबंधन ने ऐसा करने का अधिकार दिया है। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वो हाजीपुर सीट पर दावा करना चाहते हैं तो पहले गठबंधन में बात कर लें। इससे पहले पशुपति पारस ने चिराग पासवान को झूठा दावेदार बताया था। चलिए अब आपको दोनों ही बयान सुनवा देते हैं। चिराग पासवान ने क्या कहा और इसके जवाब में पशुपति पारस की तरफ से क्या जवाब दिया गया। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि ये गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब 2 घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखे। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर करें।
और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए भाई। हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। एनडीए में शामिल होने से क्या होगा? अभी तो चुनावी वर्ष है, चुनाव बरसात के समय में मेढक टड़ करता है ना, पीला वाला जो मेढक होता है, बरसात में देखिएगा जहाँ जहाँ रहेगा नदी नाला रहेगा बहुत टड़ करेगा। ये चुनावी बरसात है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, कोई दावेदार नहीं है। कौन दावेदार है? सब झूठा दावेदार है। जो दावेदार है कहिए जहाँ घोषणा किया था कि हमारा जीवन वहाँ सेवा करेंगे, वहाँ जाकर सेवा करे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो दावेदारी करता है उसको कहिए, उसका अपना क्षेत्र है जहाँ पासवान जी उसको हाथ पकड़ के ले गए थे कि आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा, कहिए वहाँ सेवा करेगा। यहाँ क्या है? दरअसल हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। फिलहाल इस सीट पर पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। अब इस सीट को लेकर किसे टिकट दिया जाएगा, ये तय करना एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश का। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बताते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इन्हें ठगराज बता दिया। चलिए सुनवाते हैं आपको कि कमलनाथ ने और क्या आरोप लगाया है शिवराज सिंह चौहान पर। इनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से ये शुरुआत होती है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देखकर कांग्रेस बौखला गई है। सुनाते हैं आपको शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कहा। हम लोग चला रहे हैं तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। हमारी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक फिर ग्वालियर में होने वाली 20 तारीख को ही। विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, जनदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जनदर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में मुंबई सरकार को भी 50% कमीशन वाली सरकार बताया था, जिसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिला था। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाने जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद यह है कि इस तर्ज पर वो कर्नाटक की ही तरह बाकी के राज्यों में भी अपनी सरकार बना पाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक यूपी के 100 बीजेपी विधायक एमपी में चुनावी सर्वे करने जाएंगे और ये विधायक 19 अगस्त को भोपाल में मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों को ट्रेनिंग भी देंगे। हर एक विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। सभी विधायक प्रदेश में मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी जाएगी। यानी बीजेपी इस सर्वे के जरिए राज्य में चुनावी माहौल को सेट करने की पूरी तैयारी में है और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि जनता बीजेपी के लिए क्या सोचती है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 37 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी खुद प्रचार करने के लिए उतरने वाली हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि धूपगुड़ी विधानसभा सीट टीएमसी के लिए काफी अहम है। ममता बनर्जी के अलावा लिस्ट में अभिषेक बनर्जी, बाबुल सुप्रियो, कुणाल घोष जैसे तमाम बड़े नाम भी शामिल हैं। इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।